सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें एक बच्ची को देखा जा सकता है कि वो एक आदमी के साथ बैठी हुई है, बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बोतल पी रही है, बातें कर रही है और उसके साथ जुड़ के खड़े होकर पिक्चर्स बनवाई हुई हैं। ये कोई उसका बाप नहीं है क्योंकि ये उम्र में उस आदमी से बहुत छोटी है। अब ये उसका बाप नहीं है, चाचा मामा नहीं है, बल्कि उसका शौहर है। इस बच्ची की उम्र जो है वो 13 साल है। ईमान शाहिद इसका नाम है और जो है ये अपनी पसंद की शादी कर लेती है और पसंद की शादी करके उस आदमी के साथ चली जाती है। पहले भी इसकी ये वीडियोस आई थी जिसमें ये देखा जा सकता था कि ये खुलेआम अपने बाप को धमकियां दे रही थी कि आप मुझे फॉलो मत करें, मेरी इस केस की पैरवी मत करें, पर्चा मत कटवाएं मेरे शौहर के ऊपर। मैं अपनी रजामंदी के साथ, अपनी पूरी खुशी के साथ, पूरे जो है अपने होशो हवास में इस आदमी के साथ मैंने शादी की है और मुझे इसके साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब जिस तरीके से ये लड़की अपने बाप को धमकियां दे रही होती है और जो भी मामला चलता है, एक साल अराउंड इनकी कोई 10 माह 1 साल शादी रहती है और इसी दौरान इसका जो वालिद है वो भी इसी सदमे के साथ इंतकाल कर जाता है कि एक तो इसकी बच्ची फूल जैसी मासूम छोटी बच्ची है, ये इसको नहीं पता कि अभी क्या गलत है क्या सही है, और ये उस आदमी की बातों में आके जो है उसने शादी कर ली ये, और ऊपर से अपने बाप को ये धमकियां भी दे रही है कि मेरे साथ किसी किस्म का कोई आप लोग ना केस चलाना, मैंने वापस नहीं आना, मेरा आप लोगों के साथ ताल्लुकात ख़त्म है। तो इसकी ये बातें सुन के इसका बाप इस कदर दिल बर्दाश्त होता है कि इस दुनिया से ही चला जाता है। ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है, इंसान कहीं ना कहीं अपनी गुनाहों की सज़ा थोड़ी बहुत इस दुनिया में भुगत ही लेता है। जहाँ इसने अपने बाप का इतना दिल दुखाया था वहाँ पर इसके साथ भी किस्मत ने कोई सही नहीं किया। इस 13 साल बच्ची के बाप के इंतकाल के बाद इसकी सास और इसका शौहर जो है इस कदर इसके ऊपर जुल्म सितम करता है कि हालात खुला तक जा पहुँचते हैं और ये बच्ची खुला ले लेती है। अब सबसे पहले तो ये भी सवाल पैदा होता है कि एक 13 साल बच्ची ने निकाह कैसे कर लिया, उसका निकाह रजिस्टर्ड कैसे हो गया, फिर खुला कैसे हो गया। ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि इस बच्ची ने अगर अपने बाप का दिल दुखाया था तो खुद भी किस्मत ने इसको कोई सुख नहीं दिया, कोई खुशी नहीं दी। तो अब ये बच्ची जो है दोबारा से अपने वालिदा के घर पर रह रही है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आप जज्बात में इस कदर भी अंधे ना हो जाएं कि आपको पता ही ना चले कि आप सही क्या कर रहे हैं, आप गलत क्या कर रहे हैं। और जब आपको कोई बड़ा मना कर रहा है तो आप उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और सोचें इसके बाप को किस कदर तकलीफ हुई होगी इसके इस अमल से, इसकी बातों से, कि वो इस दुनिया से ही चला गया। अब जैसे ही ये खुला के मामलात इसके हुए अपने शौहर के साथ, फिर इसके शौहर ने जो है इसकी ये जो वीडियोस इसके साथ बनाई हुई थी वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी कि ठीक है तुम मुझसे खुला लोगे तो मैं तुम्हें इस तरीके से वीडियोस तुम्हारी सोशल मीडिया पर डाल के तुम्हें बदनाम करूंगा। ये एक बहुत ही घटिया तरीका होता है कि आप जो है पहले एक अच्छे ताल्लुक में वीडियोस बना लेते हैं, बाद में दूसरे को उन्हीं वीडियोस के वजह से ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही है तो अच्छे तरीके से खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए, बजाय कि आप एक दूसरे की इज्जतें उछालें। तो नाज़रीन, ये हमारे मुआशरे का हाल है। आप सोचें कि किस साइड पे जो है वो हमारी जनरेशन जा रही है कि उनको खुद नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। जब उनको कोई उनका बड़ा बता रहा होता है तो वो कहते नहीं जी आपको तो कुछ नहीं पता। लेकिन अफसोस कि जब उनको होश आता है तो तब तक जो है चिड़ियाँ वो खेत चुग गई होती हैं और उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता।